हर हर महादेव। हमारी जो बजरंगबली है ना, उनके बचपन के बहुत सारे किस्से आपने सुने हैं। तो उनकी माता से रिलेटेड एक स्टोरी मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। और इस स्टोरी का जो रेफरेंस है ना, वो मैंने इस बुक से लिया है। ये किताब वनमाली ने लिखी है। बहुत सारा स्पिरिचुअल लिटरेचर उन्होंने लिखा है और उन्होंने बहुत सारे रिसर्च के बाद लिखा है। उन्होंने श्री रामचरितमानस का भी अध्ययन किया है, उन्होंने वाल्मीकि रामायण का भी अध्ययन किया है और बहुत सारा ऐसा लिटरेचर उन्होंने पढ़ा है, रिसर्च किया है, जिसमें भगवान श्री राम और हनुमान जी के बारे में विस्तृत जानकारियां हैं। फिर उन्होंने इस किताब को लिखा और उन सारे लिटरेचर का जो निचोड़ था उसको इस किताब में डाला। तो श्री हनुमान लीला जो वनमाली के द्वारा लिखी गई है, उसमें हनुमान जी की माता के विषय में जो जानकारी दी गई है वो मैं आज आपको बताता हूं। उसके पहले एक प्रश्न है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना और उनके पिता का नाम केसरी था। उनकी माता पहले एक अप्सरा थी। एक श्राप के कारण उनको धरती पर वानर योनि में जन्म लेना पड़ा और हनुमान जी का जन्म उसके पश्चात हुआ। वो श्राप क्या था, श्राप उनको किसने दिया था और क्यों दिया था, ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है। तो आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाला हूं, वो माता अंजना के बारे में है और ये है कि उनको श्राप किस लिए मिला और किसने दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी लोग स्पिरिचुअल लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं, स्पिरिचुअल स्टोरीज में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे पुराणों में बहुत सारे लोकों के बारे में जानकारी दी हुई है, जैसे कि स्वर्ग लोक, गंधर्व लोक, यक्ष लोक, और साथ ही में हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं बहुत सारी अप्सराओं के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत हुआ करती है। तो उन्हीं में से एक अप्सरा थी पुंचिकस्थला। जब पुंचिकस्थला छोटी थी तब उनको गोद ले लिया गया था। उनको गोद लिया था देवों के जो गुरु हैं बृहस्पति, उन्होंने। तो छोटे से ही पुंचिकस्थला देवगुरु बृहस्पति के यहाँ रहती थी और उन्होंने चूंकि उनको गोद ले लिया था, वो उनकी पुत्री थी, तो उनका रहन सहन, आचार विचार, सब कुछ बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक था। वो कभी भी आश्रम से बाहर गई नहीं थी। धीरे धीरे वो बड़ी हुई, 17 साल की हो गई और उनका एक नियम था कि वो रोज सुबह पूजा के लिए फूल चुनने जाती थी। तो वो हमेशा आश्रम के अंदर ही फूल चुनती थी। एक दिन वो फूल चुनने के लिए आश्रम से बाहर चली गई। उन्हें लगा कि जब वो फूल चुन के आएंगी और भी भिन्न प्रकार के फूल होंगे तो उनके पिता उनसे और ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। अब इस आकांक्षा में वो आश्रम से बाहर निकल गई। फूल चुनती रही, इधर उधर टहलती रही, उनको ध्यान ही नहीं रहा समय का, क्योंकि उन्होंने आश्रम से बाहर का जो संसार था वो पहली बार देखा था। तो बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि एक सरोवर में कुछ गंधर्व नहा रहे हैं। वो गंधर्व जल क्रीड़ा में मग्न थे। पुंचिकस्थला चूंकि नए नए यौवनावस्था में कदम रखा था और उन्होंने कभी किसी पुरुष को इस नग्न अवस्था में नहीं देखा था, और एक साथ 4-5 गंधर्व पुरुषों को उन्होंने जब नग्न अवस्था में देखा तो वो उनको देखती रह गई और उनके मन में बहुत सारी भावनाएं उत्पन्न होने लगी पुरुषों के प्रति। उनके पिता देवगुरु बृहस्पति ने देखा कि बहुत टाइम हो गया, पुंचिकस्थला पहुंची नहीं है अभी तक वापस पुष्प लेकर के। तो वो आश्रम से बाहर उनको खोजने निकले। खोजते खोजते जब उनकी नजर पुंचिकस्थला पर पड़ी तो पुंचिकस्थला को उन्होंने देखा कि वो जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्वों के नग्न शरीर को देख रही हैं और उनके अंदर कुछ भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो कि एक आध्यात्मिक स्त्री के लिए अच्छी नहीं है। आश्रम में रहने वाली स्त्री के लिए जो चीजें नहीं अच्छी हैं, वैसी भावनाएं उनके मन में उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने अपनी पुत्री को हिलाया, पुंचिकस्थला तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम गुरु कन्या हो, तुम्हें इस तरीके का आचरण नहीं करना चाहिए। हम लोग आश्रम में रहते हैं और आत्मबोध ही हमारा काम है। लेकिन पुंचिकस्थला का मन जो है एकदम डिफरेंट वे में चला गया था। पुंचिकस्थला ने अपने पिता की बात को अनसुना कर दिया और जब देवगुरु बृहस्पति ने उनको ज्यादा हिलाया, ज्यादा डांटा, तो उन्होंने अपने पिता से विवाद भी किया कि मैंने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं है जो आप मुझे इतनी बुरी तरह से डांट रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति ने उनके मन की व्यथा को समझ लिया, उनके भावनाओं को समझ लिया। फिर धीरे से बहला फुसला करके उनको लेकर के गए आश्रम के अंदर और
जब उनको समझाने की कोशिश करी तो फिर से वाद विवाद हुआ। तो उन्हें लगा कि ये ऐसे इसको समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि हम लोग आश्रमवासी हैं, हमारा काम इस संसार के बोध में पड़ना नहीं है, हमारा काम है आत्मबोध। अहंकार भरे जीवन से दूर रहना हमारा काम है और दूसरों को भी इस अहंकार भरे जीवन से दूर रहने की शिक्षा देना हमारा काम है। हमारा काम वासनाओं में पड़ने का नहीं है। लेकिन पुंचिकस्थला अपने आप को वश में नहीं रख पा रही थी। और जब देवगुरु बृहस्पति ने इस बात को समझ लिया तब उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि चूंकि तुम अपने आप को वश में नहीं रख पा रही हो तो मैं तुम्हें मर्त्यलोक में भेज दूंगा। मर्त्यलोक मतलब धरती, मृत्युलोक। और मृत्युलोक में तुम वानर रूप में जन्म लोगी और जब तुम अपनी इन काल्पनिक काम इच्छाओं को पूर्ण कर लोगी तब तुम्हें दोबारा से अपना सामान्य रूप प्राप्त होगा और तुम इस संसार में वापस आ जाओगी। जब पुंचिकस्थला को श्राप मिल गया तो पुंचिकस्थला बहुत ज्यादा परेशान हो गए। वो अपने पिता के चरणों में गिर पड़ी, बोले कि आप मुझे श्राप से मुक्त करें। तो उन्होंने कहा कि साधुओं का जो श्राप होता है वो भी किसी न किसी कारण से होता है, वो भी किसी न किसी अच्छे काम के लिए ही होता है। और चूंकि तुम्हें श्राप मिला है तो ये श्राप विफल नहीं जाएगा। इसका उद्देश्य जो होगा वो जनमानस की भलाई के लिए होगा। जब तुम धरती पर जन्म लोगी और अपनी सारी कामेच्छाओं को पूर्ण कर लोगी तब तुम एक बालक को जन्म दोगी। वो बालक इस दुनिया में भक्ति का एक नया आयाम स्थापित करेगा। वो भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का सबसे अनन्य भक्त होगा, इस दुनिया का सबसे बलशाली व्यक्ति होगा। और भी बहुत सारी अच्छी बातें उन्होंने उनको बताई हनुमान जी के बारे में। तब पुंचिकस्थला का मन थोड़ा सा शांत हुआ। आगे की कहानी आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊंगा। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए हर हर महादेव।